हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे सब लोग? आई हो सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ संगीता, मेरे चैनल का नाम है संगीता ब्लॉग। तो वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है उसमें मन की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं 8 सालों से अपने मन में दबा कर रखा है। और हालांकि मैं पहले वीडियो नहीं बनाया करती थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक के कभी वीडियो नहीं बनाई। इस साल से वीडियो बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब पर, तो इसलिए सोचा कि चलो मैं भी आज अपने मन की बात आप लोगों से बता दूँ। तो आज है 7 जुलाई और है आज हरित तीज, जो कि सभी सुहागनों के लिए बहुत बड़ा ये दिन होता है। माता पार्वती आज के दिन सभी सुहागनों पे खासकर आशीर्वाद बनाती हैं, उनके सुहाग जोड़ों को एक आशीर्वाद देती हैं, जिससे कि हम सभी सुहागनों का सुहाग हमेशा खुशहाल फले फूले। कालिका तीज जो होती है ना, सुहागनों के लिए बहुत ही मतलब एक साल से इंतज़ार करते हैं कि सुहागनें कब आए। तीज, करवा चौथ, तीज, इन सब चीज़ों के लिए सुहागनें इंतज़ार करती है। ये सब सुहागनों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है तीज, करवा चौथ। ये दो त्यौहार के लिए एक साल से इंतज़ार करती हैं सभी सुहागनें, और इंतज़ार ख़त्म होता है जब वो त्यौहार आता है। तो यही चीज़ें मेरे मन में भी हमेशा रहती है। हाँ, हालांकि मैं बस एक ही त्यौहार करवा चौथ मनाती हूँ, और तीज क्यों नहीं मनाती मैं आपको बताती हूँ। शादी से पहले मैं तीज मनाती थी। मेरे मायके में मनाया जाता है, पर मेरे ससुराल में नहीं मनाया जाता। उसका कारण ये है कि मेरे मायके में तीज और बहुरा बहुरा जो जानता होगा, नहीं पता है तो ये भी व्रत है। तीज और बहुरा एक ही दिन होता है। तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो बहुरा रखती हैं, और जिनकी शादी हो गई वो तीज का व्रत रखती हैं। और कुंवारी लड़कियां का जो हो पे रखती हैं तीज का व्रत भी। तो हम भी रखते थे शादी से पहले। मेरी भाभी पूजा करती थी, अपना सुहाग का सामान उसमें चढ़ाती थी भगवान को, जो भी खरीद कर लाती थी नए, तो वो 16 श्रृंगार का सामान भगवान को चढ़ाती थी, भोले बाबा को चढ़ाती हैं। तो हम लोग बस ऐसे पूजा पाठ कर लेते थे बैठ के। शाम को ही पूजा की जाती है, तो हम लोग बैठ के पूजा कर लेते थे, अपना व्रत तोड़ लेते थे अगली सुबह में। तो शादी जब हो गई, शादी करके घर जब मैं ससुराल आई, मैं बिहार की हूँ, बक्सर ज़िला बिहार की। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई, चलो इस साल मैं तीज मनाऊँगी। जब तीज का टाइम आया तो मम्मी से कहा, मम्मी मतलब अपनी सासू माँ से, कि मम्मी तीज आ रहा है, हम लोग को थोड़ी सी शॉपिंग करने जाना चाहिए और थोड़ा बहुत सामान ले आए तीज का। तो मेरी सासू ने बताया कि हमारे यहाँ तीज नहीं मनाई जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तीज तो सुहागन का त्यौहार, क्यों नहीं मनाया जाता? तो मेरी सासू माँ ने बताया कि नहीं मनाया जाता है बस। फिर मैंने कहा, माँ मम्मी बताइए तो क्यों नहीं मनाया जाता? तो मेरी सासू मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक ऐसा कुछ हो गया था अनहोनी, जिसकी वजह से पूरे गांव में कोई तीज नहीं मनाता। तो मुझे मतलब थोड़ा सा दुख हुआ इस बात को सुनकर। फिर मैंने कहा ऐसे क्यों, गांव में हो गया तो हम क्यों नहीं मना सकते? तो कह रही नहीं मनाना चाहिए। तो नहीं, पूरा गांव में कोई नहीं मनाता हमारे यहाँ तीज। तो मैंने कहा क्यों नहीं मनाते, मुझे तो बताइए, फिर मैं नहीं मनाऊँगी। तो कहने लगी एक बार गाँव में कोई होगी व्रत रखा था तीज का, तो उसी तीज के ही दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। तो उसी दिन से गाँव में कोहराम मच गया कि ये व्रत बनाने से पति मर जाते हैं। तो इसी मान्यता को मानते हुए हमारे यहाँ आज तक शादी के मेरे 8 साल हो गए, मैंने कभी तीज नहीं मनाया, और मेरी सासू माँ ने भी नहीं मनाया। शुरू से उन्होंने भी नहीं मनाया। ये बहुत पहले मतलब बहुत पहले की बात है, मतलब आने वाली पीढ़ी, मेरी सासू माँ की पीढ़ी के पहले की बात है। तो ऐसे ही इसलिए गाँव में वहाँ कोई भी नहीं मनाता। तो जाहिर सी बात है, अगर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहा होगा तथ्य। लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन जब बात अपने परिवार की, अपने पति की आती है ना, तो झूठा चीज़ भी इंसान मानने को तैयार हो जाता है। तो ये कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं है, इसको हम रिस्क ले भी नहीं सकते। और बड़ों की बात ना मानकर अगर मैंने व्रत रख लिया और कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, भगवान ना करे, इसलिए हम लोग कभी नहीं तीज मनाते। पूरे गांव में कोई नहीं मनाता, हमारे यहाँ कोई भी गांव में नहीं मनाता। इसलिए बस मैं तीज नहीं मनाती, वरना तीज की इतनी खुशी होती है सभी सुहागनों को। मुझे भी एक इच्छा रहती थी कि चलो मैं भी तीज का त्यौहार मनाऊँगी। करवा चौथ हालांकि हम मनाते हैं, पर तीज नहीं मनाते, बस इसी कारण, बस यही कारण, और कुछ नहीं है। इस दिन थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ मैं हमेशा, पर कोई नहीं, भोले बाबा, करवा चौथ है ना, हम मनाते हैं उसको। तो बस इतना सही था, कुछ खास था नहीं वीडियो में, बस यही थोड़ा दुखी हो जाती हूँ मैं आज के दिन। तो कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, और मुझे मनाना चाहिए मुझे तीज मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? आप लोग कमेंट बताओ। क्या ये जो मेरी सासू ने माँ ने बताया वो सही है या गलत है? उनकी बातें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सबके अलग अलग यहाँ मान्यता होती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।